क्या किया जाए। चिंता की बात थी। तुरंत बैग तैयार किए और टेंट से हम बाहर निकल गए और बस स्टैंड पर आ गए, जो कि बालटाल बेस कैंप के बाजू में ही है। हजारों बस वहाँ पर खड़ी थीं, लेकिन सारी की सारी फुल। लोकल टैक्सी वाले बहुत अधिक किराया मांग रहे थे। एक टैक्सी वाले से बात की तो उसने 1700 रुपया प्रति व्यक्ति में जम्मू पहुँचाने की बात कही। हम 10 लोग इकट्ठा होकर उस टैक्सी में बैठ गए। 2 घंटे टैक्सी खड़े रहने के बावजूद भी वो जम्मू जाने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद कहने लगा कि मैं श्रीनगर तक ले जाऊंगा, क्योंकि आगे रामबन के पास में रास्ता टूटा हुआ है। मैं जम्मू आपको नहीं ले जा पाऊंगा। हमने श्रीनगर जाने से इनकार कर दिया। पुनः हम बस स्टैंड के आसपास घूमने लगे। दूसरे टैक्सी वालों से बात की तो उन्होंने 3000 रुपये में जम्मू पहुंचाने की बात कही और कहा मुगल रोड के रास्ते हम आपको जम्मू पहुंचा देंगे। हमने 3000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक टैक्सी वाले से बात की ही थी कि हमारे आधी साथी बिखर कर इधर उधर हो गए। अब क्या किया जाए। हम मात्र 3 लोग बचे थे। तभी एक टैक्सी वाले से हमारी बात हुई। उसने 15,000 रुपये में हमें जम्मू पहुंचाने की बात कही। हमने उस टैक्सी वाले को तैयार कर लिया। उसी टैक्सी में हम बैठे हुए हैं। आगे का रास्ता बहुत कठिन और ये यात्रा बहुत ही रोमांचक, और इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें। मात्र हम 3 लोग और इनोवा गाड़ी का सफ़र बहुत ही आनंददायी लग रहा था। सोनमार्ग के रास्ते गुजरते हुए हम जा रहे थे। सोनमार्ग में हमें जिन जिन फिल्मों की शूटिंग हुई थी उसके बारे में वो टैक्सी वाले ने बताया कि यहीं पर सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। बहुत ही आनंददायी दृश्य था। सिंध नदी के किनारे किनारे हमारी गाड़ी चल रही थी। टैक्सी वाला कह रहा था यह रास्ता सर्दियों के दिनों में पूरी तरह बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 फीट बर्फ इस सड़क पर जम जाती है। लेकिन मोदी सरकार इन पूरे रास्तों पर टनल बिछाने का कार्य कर रही है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पुल बनाए जा रहे हैं। इससे लेह और लद्दाख के लिए भी रास्ता जाता है। हम बड़े प्रसन्नचित्त आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें जल्द ही जम्मू पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो भविष्य के गर्त में था। यह यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्गम है। पूर्ण स्वस्थ होने पर ही आप इस यात्रा को करें। हालांकि मैं पहले वाक्य में कहूँगा कि ये यात्रा बहुत कठिन है, शायद आपको ये यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे वाक्य में ये जरूर कहूँगा कि जीवन में एक बार आपको अमरनाथ यात्रा जरूर करना चाहिए। अमरता के दर्शन आपको हो जाएंगे। आप भोले शंकर के सानिध्य में होंगे। बालटाल से हम जम्मू की ओर बढ़ रहे थे। जाम का हमको सामना करना पड़ रहा था। घंटों हमें बीच रास्ते में खड़े रहना पड़ रहा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाते ही हमें पता चला कि जम्मू जाने के लिए सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते तो हमारी हिम्मत टूटने लगी थी, क्योंकि मिलिट्री वाले जगह जगह पर रोक रहे थे और कह रहे थे आप श्रीनगर से आगे नहीं जा सकते, आप श्रीनगर में रुकिए, यहाँ पर डल झील वगैरह शंकराचार्य मंदिर जैसे स्थानों को घूमिए और यहीं पर रुकिए। लेकिन हमें तो अब इस पृथ्वी के स्वर्ग से बाहर निकलना था। बहुत उतावलापन था, घबराहट हो रही थी। हे ईश्वर, जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालिए। हम इसके पहले एक दिन इतने ज़्यादा चले थे कि बहुत ज़्यादा थकावट थी। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा और अमरनाथ गुफा से बालटाल तक आने में हमको लगभग 14 घंटे का वक्त लगा था। लगातार चलते चलते पैर थक चुके थे, हिम्मत टूट चुकी थी। बहुत ही जल्द हम अपने घर पहुंचना चाहते थे। वर्तमान सरकार कश्मीर में बहुत अधिक प्रयास कर रही है। सामने आप एक पुल बनते देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 फीट सड़क पर बर्फ जम जाती है, जिसके कारण ये रास्ता बंद हो जाता है। इस प्रकार ऊपर ही ऊपर से ये रास्ता निकाला जाएगा, जिसके कारण बर्फ जमने के बाद भी ये रास्ता रुके ना, क्योंकि ये रास्ता लेह और लद्दाख तक चला जाता है। जम्मू कश्मीर में मिलिट्री इतनी ज़्यादा है कि कदम कदम पर आपको सेना के सिपाही मिलेंगे।
चारों तरफ सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा बहुत सुखद और सरल है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन है, जिसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जब आप पूर्ण स्वस्थ हों तभी इस यात्रा पर आएं, क्योंकि मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की ये सबसे कठिन तीर्थ यात्रा है, बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कष्टप्रद है, लेकिन भोले भंडारी की शरण में एक बार जीवन में आपको जरूर जाना चाहिए। और ये सिंध नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं श्रीनगर की ओर। कश्मीर के अद्भुत नज़ारे आपको इस पूरी यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अमरनाथ यात्रा के बहाने संपूर्ण कश्मीर का भ्रमण कर सकते हैं। इसमें आप पहलगाम के अद्भुत नज़ारे, शेषनाग, पंचतरणी और बालटाल, सोनमर्ग, श्रीनगर सभी स्थानों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। डल झील के किनारे किनारे आपकी बस चलेगी। संपूर्ण कश्मीर में आपको शांति दिखाई देगी। पूरी यात्रा के दौरान आपको भारत के प्रत्येक राज्य के लोग यहाँ पर मिलेंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, ये बिल्कुल साफ तौर पर इस पूरी यात्रा के दौरान दिखाई देता। हम श्रीनगर पहुँचने ही वाले थे, लेकिन हमें जम्मू तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लग रहा था। जगह जगह पर सेना के बैरियर लगे हुए थे जो आपको जम्मू जाने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि आगे रास्ता बंद है, आप जम्मू तक नहीं जा सकते, लेकिन हमें तो जम्मू किसी भी कीमत पर पहुंचना था। इसके लिए हम संकल्पित थे। हमें श्रीनगर में रुकने की सलाह दी जा रही थी। हमने टैक्सी वाले से कहा कि क्या किया जाए। उसने कहा, मैं मुगल रोड के रास्ते आपको लेकर चलूँगा, बस किसी तरह हम श्रीनगर के उस तरफ हो जाएं। अभी हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जम्मू पहुंच जाएंगे। बंदा हमें मुगल रोड के रास्ते जम्मू लेकर चला जाएगा। आगे वीडियो चूंकि छोटा बचा है, इसलिए मैं आगे की यात्रा का वर्णन यहीं पर कर देता हूँ। आगे आपको डल झील के बहुत ही सुंदर दर्शन होने वाले हैं। श्रीनगर पहुंचने से पहले हमने एक होटल में छोले भटूरे खाए। चूंकि मुझे उल्टी बहुत अधिक होती हैं, इसलिए मैं छोले भटूरे नहीं खाना चाहता था। यहाँ पर छोला भटूरा मात्र 70 रुपये में मिला, जबकि हमारे सुहागपुर में छोले भटूरे का रेट 120 रुपये में है। कश्मीर में और इतनी सस्ताई। अभी तक हम बड़े प्रसन्न थे क्योंकि हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना था श्रीनगर की ओर। बहुत ही सुंदर मकान यहाँ पर बने होते हैं। ये मकान ऊपर से टीन की छत लिए होते हैं, बहुत ही अद्भुत और आकर्षक। टीन की छत इसलिए बनाई जाती हैं जिसके कारण बर्फ इसके ऊपर से फिसल कर गिर जाए। जैसे जैसे हमें पता चल रहा था कि हमारा जम्मू जाना नामुमकिन है, हमारी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन मन ही मन विश्वास था कि किसी तरह हम जम्मू पहुंच ही जाएंगे। जब भी आप ऐसी विकट स्थिति में हों और आपको श्रीनगर से जम्मू जाना हो तो इसके लिए दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है हवाई मार्ग, लेकिन हवाई मार्ग बहुत महंगा है और ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकट मिल जाए। श्रीनगर से जम्मू तक का हवाई किराया लगभग प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया है। दूसरा विकल्प है जो थोड़ा कम खर्चीला है लेकिन कठिन बहुत है। श्रीनगर से बनिहाल तक चलती है ट्रेन। श्रीनगर से आप बनिहाल तक ट्रेन से पहुंच जाएं और बनिहाल से किसी ना किसी तरह जम्मू पहुंचने की कोशिश करें, जो आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप बनिहाल से जम्मू तक जा सकते हैं। जब मुगल रोड से भी हमें सेना वालों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, हर जगह हमें रोक दिया गया, हम निराश और हताश हो चुके थे। मुगल रोड से वापस जब हमने गाड़ी लौटाई तो पुनः जम्मू वाले रोड पर हमने गाड़ी डाल दी, जो कि परंपरागत रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर भी हमें कई जगह हमने धोखा देकर निकलने की कोशिश की कि हम पहलगाम जा रहे हैं। 2-3 जगह से हम क्रॉस भी हो गए, लेकिन जब पहलगाम का रास्ता पीछे रह गया तब हम धोखा देने में नाकाम रहे और हमारी गाड़ी को वापस लौटा दिया गया। अब हमारे पास एक ही विकल्प था कि बीच रास्ते से जो श्रीनगर से बनिहाल के लिए जो ट्रेन चलती है उसमें किसी स्टेशन से बैठा जाए, लेकिन हमें आगे नहीं निकलने दिया जा रहा था। टैक्सी वाले ने कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी बीच रास्ते में से आगे बढ़ाई। हम कश्मीर के गांव में से निकलते हुए कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन के लिए आगे बढ़े, लेकिन बीच रास्ते में फिर पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। आगे नहीं जाने देंगे, क्या किया जाए। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हम तो केवल रेलवे स्टेशन जा रहे हैं,
आगे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा जम्मू का रास्ता आगे बंद है, आप आगे मत चले जाना। हमने कहा हम आपको वादा करते हैं हम आगे नहीं जाएंगे, हम रेलवे स्टेशन ही जाएंगे। हमें पता था इससे आगे भी हमें अगर हम चले गए तो हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हम कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन पहुँचे। चारों तरफ अजीब सी शांति थी, डर लग रहा था। केवल हम 3 लोग थे। किस तरह से उस ट्रेन में हम अनजान लोगों के बीच, एक दूसरे धर्म के लोग और हम अलग धर्म के लोग, थोड़े भयभीत से थे। घबराहट थी मन में, क्या किया जाए। तभी एक जम्मू के सज्जन जो कि किसी कारण कांचीगुंडा आए थे, जो कश्मीर फाइल आपने पिक्चर देखी होगी, उस त्रासदी को उन्होंने भोगा था। वो अपना मकान देखने आए थे और वो जम्मू जा रहे थे, लेकिन पता चला कि वो जम्मू नहीं जाएंगे, बनिहाल तक ही रुक जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत आई, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी हमें बातें बताई जो वीडियो में मैं बताना ठीक नहीं समझता, लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेंगे। लेकिन उन्होंने अपना दर्द मुझे बताया, सुनाया। हम कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन से बनिहाल की ओर जाने वाले थे। 2:15 बजे दोपहर में ट्रेन आने वाली थी। 30 रुपया प्रति व्यक्ति किराया बनिहाल तक लगने वाला था। हम बनिहाल स्टेशन पर थोड़ी देर घूमे, जिसका सीन भी आगे आपको वीडियो में मिलने वाला है। हमने बनिहाल स्टेशन, बनिहाल नहीं, कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन, और हालांकि बनिहाल स्टेशन का भी वीडियो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, लोग अजीब सी निगाहों से हमें देख रहे थे। कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आई, हम उसमें सवार हो गए। उसमें और भी अमरनाथ यात्री बैठे हुए थे। उनको देखकर हमें बहुत हिम्मत आई। ये देखिए कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य, बहुत ही निराशा और से भरा हुआ मेरा चेहरा, और कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन आप सामने देख पा रहे हैं। कांचीगुंडा रेलवे स्टेशन से हम आगे बढ़ रहे थे बनिहाल की ओर। बीच में एक बहुत ही लंबी टनल पड़ती है। इसी तरह की टनल मोदी सरकार बना रही है, वर्तमान सरकार बना रही है, और पूरे कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ देगी, जिससे पूरे भारत की कनेक्टिविटी कश्मीर में बढ़ जाएगी। और ये हम बनिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बनिहाल रेलवे स्टेशन से ही हमें पहुंचना है आगे जम्मू की ओर। बनिहाल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर हमने देखा कि बहुत सारी टैक्सी लगी हुई हैं। उन टैक्सियों में हम बैठ गए। टैक्सी वाले ने हमको 1000 रुपया प्रति व्यक्ति में जम्मू पहुंचाने का वादा किया, लेकिन 2-3 घंटे हम टैक्सी में बैठे रहे, लेकिन मिलिट्री वाले, सेना वाले हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। कह रहे थे आगे का रास्ता खराब है, आप इससे 4 किलोमीटर पीछे एक लंगर है, आप उस पर चले जाइए, वहीं जाकर रुकिए। लेकिन हम तो किसी भी कीमत पर जम्मू जाना चाहते थे। हमें मन में बहुत घबराहट थी, लेकिन भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास था। अभी यहाँ से जम्मू करीब करीब 220-230 किलोमीटर था। शाम के 4 बज चुके थे और 12:10 तक हमको किसी भी कीमत पर जम्मू पहुँचना था। कैसे पहुँचे आगे जानिएगा आप।